गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग क्लास 5 में चैप्टर 2 में गुरु का ज्ञान पाठ को पढ़ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हो, इस पाठ को हम लोग पढ़ चुके हैं और इस पाठ को पढ़ने के बाद आज हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे और एक्सरसाइज में आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रश्न उत्तर है और बहुत सारे उसमें एक्सरसाइज में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो ये चैप्टर 2 जो है गुरु का ज्ञान, जो मैं बता चुकी थी कि एक नाटक है और नाटक में बादशाह अकबर है, तानसेन है, संत हरिदास है, कुछ दरबारी है, कुछ ग्रामीण है। तो ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज पर जाएंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हो कि क्या दिया गया है। इसके एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शब्दार्थ, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ। तो शब्दार्थ का अर्थ क्या होता है? आप यहाँ देखो, शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्दों का अर्थ, ठीक है। कुछ शब्द होते हैं जिनके कुछ विशेष अर्थ होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, जैसे पहला जो शब्द है बादशाह। बादशाह का मतलब क्या होता है? बादशाह का मतलब होता है राजा, ठीक है। बादशाह का मतलब है राजा। इसके बाद आप दूसरे शब्द पर आइए। दूसरा जो शब्द है वह है विराजमान। विराजमान का मतलब होता है बैठे हुए। इसके बाद यहाँ है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा। जब बादशाह अकबर तानसेन से कहते हैं कि आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ गायक है, मतलब सबसे अच्छा गायक आप ही है। साफ गोई मतलब स्पष्ट बोलना। तानसेन जब अपने गुरु के बारे में बादशाह अकबर को बताते हैं, तब बादशाह अकबर तानसेन से कहते हैं कि उनकी आवाज में कितनी साफ गोई, मतलब वो कितना स्पष्ट बोलते हैं। आतुर मतलब जानने की इच्छा। उस दूसरे व्यक्ति के बारे में सुनकर जो तानसेन से भी मधुर गाते हैं, उनसे मिलने के लिए बादशाह अकबर आतुर हो उठते हैं। आतुर हो जाने का मतलब जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है उनके मन में। गुस्ताखी का मतलब होता है गलती, ठीक है। जब संत हरिदास बादशाह अकबर को पहचान जाते हैं, तब बादशाह अकबर गुरुजी से कहते हैं कि गुस्ताखी माफ करें, मुझे मेरी गलती को आप क्षमा करें। इसके बाद है निस्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब होता है बिना स्वार्थ के, मतलब जिसके काम में, जिनकी सोच में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई लालच नहीं होता। इसके बाद आप देख सकते हो ग्रामीण। ग्रामीण जो गांव में रहने वाला उसे ग्रामीण कहते हैं और जो शहर में रहता है उन्हें हम लोग शहरी कहते हैं। फिर है साम्राज्य। साम्राज्य मतलब दूर दूर तक फैला राज्य। तो बादशाह अकबर जो थे, मुगल बादशाह थे, उनका जो राज्य था, उनकी सीमा जो थी बहुत दूर दूर तक फैली थी और जो राज्य बहुत दूर दूर तक सीमा तक फैला रहता है वो साम्राज्य कहलाता है। फिर है ख्यालात। ख्यालात का मतलब होता है विचार। इसके बाद आप देख सकते हो दीदार। दीदार का मतलब होता है देखना। दीदार का मतलब क्या होता है? देखना। क्योंकि बादशाह अकबर संत हरिदास का दीदार करना चाहते थे, मतलब उन्हें देखना चाहते थे। फिर है हस्त संचालन, मतलब हाथ चलाना। बादशाह अकबर जब संत हरिदास का गाना सुनने के लिए उनकी कुटिया में गए थे, तो सारी बातें होने के बाद जब तानसेन तानपुरा संत हरिदास के हाथ में दे दिए, तो फिर संत हरिदास का जो तानपुरे पर हस्त संचालन होने लगा, मतलब हाथ चलने लगा, वो तानपुरा बजाने लगे। फरमाए का मतलब होता है बोले और आजीविका मतलब रोजी रोटी। अपना जीवन यापन करने के लिए तानसेन जो है गायन करते थे। अब यहाँ देख सकते हो कि कुछ छोटे प्रश्न उत्तर हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अकबर कौन थे? अकबर मुगल बादशाह थे, ठीक है, मुगल बादशाह थे। फिर है तानसेन से अच्छा कौन गाता था? तो तानसेन से अच्छा उनके गुरु संत हरिदास गाते थे। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, अकबर गुरुजी से मिलने किस वेश में गए थे? प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर गुरुजी से मिलने किस वेश में गए थे? तो बादशाह अकबर गुरुजी से मिलने सेवक के वेश में गए थे। इसका उत्तर होगा कि बादशाह अकबर गुरुजी से मिलने
सेवक के वेश में गए थे। घ नंबर में देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, तानसेन बेसुरा आलाप क्यों ले रहे थे? तानसेन बेसुरा आलाप इसलिए ले रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि गायन जो है, गाना जो है वो संत हरिदास ही सुनाए। अंगा में देखिए क्या प्रश्न है, तानसेन ने गुरुजी को बजाने के लिए कौन सा वाद्य दिया? तो उत्तर है तानसेन ने गुरुजी को बजाने के लिए तानपुरा दिया। कौन सा वाद्य दिया? तानपुरा दिया। ठीक है, तो ये उत्तर होगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ सही गलत है, हाँ या नहीं भी कह सकते हम इसे। तो जो वाक्य सही होगा वो हाँ होगा और जो वाक्य गलत है वह नहीं होगा। तो क नंबर में क्या दिया गया है कि तानसेन सबसे मधुर गाते थे। पहला वाक्य है तानसेन सबसे मधुर गाते थे, तो क्या यह कथन सही है? तो नहीं, यह कथन सही नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि यह कथन सही नहीं है, क्योंकि तानसेन से भी मधुर आवाज में गाने वाले उनके संत हरिदास थे, उनके गुरु। ठीक है, फिर ख नंबर देखिए, अकबर बादशाह के वेश में संत हरिदास के पास गए। बादशाह अकबर के वेश में संत हरिदास के पास गए, तो बादशाह अकबर किस वेश में संत हरिदास के पास गए थे? बादशाह के वेश में नहीं, वो एक सेवक के वेश में गए थे, तो ये भी कथन आपका गलत होगा। अकबर बादशाह के वेश में नहीं गए थे, अकबर सेवक के वेश में गए थे। ग नंबर क्या है, तानसेन आजीविका के लिए गायन करते थे। तानसेन किसके लिए गायन करते थे? आजीविका मतलब होता है रोजी रोटी, तो यह कथन आपका सही है। ठीक है, फिर है घ नंबर, गुरुजी स्वार्थ भाव से गाते थे। गुरुजी मतलब संत हरिदास, उनके गायन में क्या स्वार्थ था? क्या वो लालच में गाते थे? नहीं, यह गलत है। वो स्वार्थ भाव से गाते थे? नहीं, वो स्वार्थ भाव से नहीं गाते थे। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि इसके आगे क्या दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पाठ्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना, पाठ्यांश को पढ़कर, वे मेरे संगीत गुरु हैं, लोग उन्हें संत हरिदास के नाम से जानते हैं, उन्हें सादगी बहुत पसंद है, वे मानते हैं संतन को कहा सीकरी 100 काम। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में वे शब्द किसके लिए आया है? तो उपयुक्त पंक्तियों मतलब ये पंक्ति में वे शब्द आया है संत हरिदास के लिए। ठीक है, वे शब्द आया है संत हरिदास के लिए, क्योंकि तानसेन बादशाह अकबर से कह रहे थे कि वे मेरे संगीत गुरु हैं। कौन मेरे संगीत गुरु है? संत हरिदास। ख नंबर देखिए, संत हरिदास किसके गुरु थे? तो उत्तर होगा संत हरिदास तानसेन के गुरु थे। ग नंबर देखिए क्या है, संत हरिदास का व्यक्तित्व कैसा था? संत हरिदास का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था, बहुत मधुर था। उनके व्यक्तित्व में कोई लालच नहीं था, वो गायन जो करते थे निस्वार्थ भाव से करते थे। फिर संत हरिदास का क्या मानना था? संत हरिदास का मानना था कि संतन को कहा सीकरी 100 काम, मतलब जिसने घर द्वार त्याग दिया हो उसे मुगल साम्राज्य से क्या लेना देना है, यह मानते थे वो। तो यहाँ पढ़ने के बाद हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ क्या बोला जा रहा है। यहाँ भी आप देखिए कुछ विस्तृत प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, तानसेन के गायन के विषय में अकबर के क्या विचार थे? तो तानसेन के गायन के विषय में अकबर का यह विचार था कि तानसेन जो है संसार में सर्वश्रेष्ठ गाने वाला है, बहुत मधुर आवाज में गाता है, उसके जैसा कोई और संगीत कला नहीं है। मतलब उनके जैसा गाने वाला, उनके जैसा गायक इस दुनिया में है ही नहीं। वे बादशाह अकबर जो है तानसेन को बहुत सर्वश्रेष्ठ गायक मानते थे। फिर यह देखिए, अकबर संत हरिदास से क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि अकबर यह जान चुके थे कि तानसेन से भी मधुर आवाज में गाने वाला कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति संत हरिदास है। इसीलिए संत हरिदास से मिलने के लिए अकबर जो थे वो व्याकुल हो उठे थे
और उनका गायन सुनने के लिए वो उनसे मिलना चाहते थे। फिर यहाँ देखिए गौ नंबर में क्या है, गुरुजी को कैसे पता चला कि तानसेन के साथ बादशाह थे। गुरुजी को इस तरह से पता चला क्योंकि संत हरिदास जो थे वो सेवक के वेश में आए हुए बादशाह अकबर के हाव भाव, उनके उठने बैठने, उनके बात करने के अंदाज से ही यह जान लिए थे कि तानसेन के साथ बादशाह अकबर ही आए हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हो घ में क्या बोला जा रहा है, तानसेन ने गुरुजी जितना सुमधुर नागा पाने का क्या कारण बताया। तानसेन ने गुरुजी के जैसा मधुर आवाज में नहीं गा पाने का कारण यह बताया कि उनके जो गुरु थे वे निस्वार्थ होकर गाते थे, इसीलिए उनका जो गायन था इतना मधुर था। और मैं जो गाता हूँ मतलब तानसेन जो गाते हैं वो आजीविका के लिए गाते हैं, इसीलिए उनका गाना उतना मधुर नहीं है जितना कि उनके गुरु का गाना मधुर है। फिर यहाँ आप देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर विलोम रूप लिखने के लिए बोला जा रहा है बच्चों। तो आगे का विलोम होता, विलोम का मतलब होता विपरीत, उल्टा। तो आगे का होगा पीछे, गुरु का होगा शिष्य, राजा का होगा रंक, अंधेरा का उजाला, सत्य का होगा असत्य, स्वार्थ का निस्वार्थ, सरल का कठिन, आरंभ का अंत। ठीक है, अब यहाँ आप देखो कि यहाँ इन शब्दों के दो दो समानार्थी रूप मतलब पर्यायवाची रूप लिखना है आपको। पहला है गुरु, गुरु को आप क्या कर सकते हैं, किस नाम से बुला सकते हैं, गुरु को किस नाम से हम बुलाते हैं, गुरु को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यापक भी कहते हैं और मास्टर जी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है गुरु के। फिर आंख, आंख का आप लिख सकते हैं नेत्र, नयन। फिर घर, घर का होगा गृह भवन, पुत्र को हम लोग लिख सकते हैं सूत और बेटा। ठीक है, इसके बाद है दुनिया, दुनिया मतलब संसार, जगत, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं। फिर दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ है जो गीत गाता हो उसे हम लोग गायक कहते हैं, जो नृत्य करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नृत्य करने वाले को नर्तकी, जो अभिनय करता हो अभिनेता, जो किसी वाद्य को बजाता हो संगीतकार, जो गीत लिखता हो वह गीतकार। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ इस चैप्टर में पढ़ा है बच्चों। अब इसके बाद आप लोग जो भी मैं यहाँ बता रही हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनोगे, उसे समझोगे, क्या मैं उत्तर बता रही हूँ उसका कैसा विलोम होगा, अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य कौन सा होगा। मैं फिर से यहाँ आपको रिपीट कर रही हूँ कि जो गीत गाता हो उसे हम लोग गायक कहते हैं, जो नृत्य करता हो उसे हम लोग नर्तकी कहते हैं, जो अभिनय करता हो उसे हम लोग अभिनेता कहते हैं, जो किसी वाद्य को बजाता हो संगीतकार कहते हैं, और जो गीत लिखता हो उसे गीतकार कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो भी मैं यहाँ आपको एक्सरसाइज में बताई हूँ इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इसे समझेंगे, क्या प्रश्न है, किस तरह से उसका उत्तर होगा। और इसके लिए आपको सबसे पहले पाठ को पढ़ना है, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके पाठ से ही पूछा जाएगा। ठीक है ना, इसलिए पाठ को पढ़ना बहुत ही जरूरी है और उसे समझकर आप पढ़ें। इसके आगे का जो भी वर्क है मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।